ये है मोटोरोला का लेटेस्ट फोन मोटो एज 70 फ्यूजन। ये फोन लगभग 25,000 के आसपास शुरू होता है और ये हाई स्पेक के साथ लगभग 30,000 के आसपास मिल जाता है। तो ये फोन खरीदने के मैं आपको 7 कारण देता हूँ। पहला कारण, इसका एक बहुत प्रीमियम डिजाइन है। ये फोन अगर आप दूर से देखोगे तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि ये एक बजट फोन है। डिजाइन इसका बहुत अच्छा है, 7.9 mm का थिकनेस है और स्लिम तो है, स्लिम के साथ साथ लाइट वेट भी है। और डिजाइन की ये बात कर रहे हैं तो इसका डिस्प्ले जो है वो कर्व्ड है, तो हाथ में फील भी बहुत अच्छा आता है। अब इस फोन के कलर जो है वो पैंटोन क्यूरेटेड है, जिसकी वजह से फोन जेन्युइनली बहुत सुंदर दिखता है और 25,000 के आसपास ये प्रीमियम फील बहुत रेयर है। दूसरा कारण, सॉफ्टवेयर। ये फोन मोटोरोला के हेलो यूआई के साथ आता है, जो कि नियरली स्टॉक एंड्रॉइड है। हाँ, मोटोरोला की खुद की स्किन उसके ऊपर 100% है, ऊपर नीचे फीचर्स जरूर आते हैं, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट स्टॉक के बराबर है। सॉफ्टवेयर ज्यादातर टाइम फास्ट चलता है, कभी कभी आपको स्टटर दिखाई देते हैं, बट प्रॉब्लमेटिक कुछ भी नहीं होता। काफी सारे फोन में हम स्पैम नोटिफिकेशन देखते हैं, एड्स देखते हैं, इस फोन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अब हाँ, ब्लोटवेयर की बात करूं तो ब्लोटवेयर थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ गेम्स या फिर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, बट ऐसे आउटरीजियस चीज कुछ भी नहीं है और ये सारा ब्लोटवेयर आप निकाल सकते हो। अब ये फोन स्मूथ लगने का एक और कारण है, जो कि है इसका डिस्प्ले। ये फोन 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ आता है, जिसके वजह से फोन यूज करने में बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है। अब ये फोन की स्क्रीन जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, 6.7 इंच की एमोलेड स्क्रीन है और रेजोल्यूशन की बात करूं तो इस क्लास में सबसे ज्यादा है 1.5 के और ये एक 10 बिट डिस्प्ले है। 10 बिट डिस्प्ले की वजह से जो कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस डिस्प्ले से, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। अब ये कर्व डिस्प्ले तो है ही, बट इसके अलावा इसका पीक ब्राइटनेस जो है वो 5000 निट्स के ऊपर है। अब ये ब्राइटनेस जो है वो पीक ब्राइटनेस है, तो थोड़ी देर के लिए आ पाता है, बट सनलाइट में भी यूज करने में आपको कोई कमी नहीं लगेगी। अब इस डिस्प्ले के साथ ही अगर आपको कंटेंट कंजम्पशन करना है तो उसमें भी मजा आएगा, क्योंकि इसमें HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, तो स्क्रोलिंग से लेकर नेटफ्लिक्स तक ये फोन आपको बटरी स्मूथ लगेगा। अब इस फोन का स्मूथनेस का एक कारण ये है, एंड दैट इज द फोर्थ पॉइंट, जो कि है इसका प्रोसेसर। इस फोन के साथ आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, विच इज वन ऑफ द लेटेस्ट प्रोसेसर, एंड दिस प्रोसेसर इज डैम गुड। मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नजर नहीं आए। जब मैंने इस फोन्स में गेम्स खेले तब मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि दिस फोन इज लैकिंग। इनफैक्ट इस प्राइस रेंज में आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड। इसके पहले वाले फोन में यानी मोटो एज 60 फ्यूजन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर मिलता था और उस पे आपको पीछे की तरफ फो लेदर यानी फेक लेदर भी मिलता था। एक तो वो प्रोसेसर गर्म होता था और फेक लेदर की वजह से वो हीट ट्रैप हो जाती थी, जिसकी वजह से फोन स्लो होता था। बट इस फोन के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें आपको प्लास्टिक बैक मिलती है और ये प्रोसेसर ज्यादा हीट फर्स्ट प्लेस में प्रोड्यूस ही नहीं करता। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि ये फोन फुल पोटेंशियल पे चल रहा है। अब इस फोन खरीदने का पांचवा कारण ये है कि इसमें आपको बहुत अच्छे कैमरा मिलते हैं। अब इसका मेन कैमरा जो है वो सोनी का LYT710 सेंसर है, जिसके वजह से फोटोज वगैरह काफी अच्छे आते हैं। तो रेयर कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा दो कैमरे आपको और देखने को मिलते हैं, विच इज 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और एक एडिशनल कैमरा जो आई एम गेसिंग इज अ डेप्थ सेंसर। अब इसका आगे वाला कैमरा जो है वो भी काफी अच्छा है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, तो सेल्फीज वगैरह लेने में तो बहुत अच्छा है। वीडियो कॉलिंग अगर करना है तो उसमें भी बहुत अच्छा है और आई थिंक दिस कैमरा एक्चुअली माइट बी बेटर देन द रेयर कैमरा, बट दैट इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। अब मेन कैमरा के आउटपुट की बात करूं तो कैमरा काफी अच्छा है। फोटोज जो मैंने लिए हैं वहां पर सैचुरेशन मुझे ज्यादा लगा और रेड्स और ग्रीन्स बहुत ज्यादा बूस्टेड लगे, जिसकी वजह से कभी कभी आपको लग सकता है कि डिटेल्स मिसिंग है, बट ओवरऑल डे टू डे अगर आपको इस कैमरा को यूज करना है तो प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आएगी। दिस कैमरा इज गुड इनफ फॉर 90% ऑफ द पीपल आउट देयर। और ये जो कलर बूस्टेड है, हो सकता है आगे जाके मोटोरोला इसको फिक्स कर दे। अब इस फोन खरीदने का 6th पॉइंट ये है कि इसमें आपको मैसिव बैटरी देखने को मिलती है। दिस बैटरी इज 7000 mAh। अब आप बोलोगे स्टार्टिंग में तो आपने बोला कि ये फोन लाइट है और आप बोल रहे हो कि 7000 mAh की बैटरी है। दैट इज ट्रू। इसका कारण ये है कि इसमें आपको सिलिकॉन कार्बन बैटरी देखने को मिलती है जो 7000 mAh के कैपेसिटी के साथ आती है और इसके वजह से फोन बहुत देर तक टिकता है। मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्योंकि जनरली स्पीकिंग 30-40% बैटरी तो रह ही जाती थी, एंड दैट इज आफ्टर 2 days ऑफ यूसेज। अब इस मैसिव बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 68 वॉट का टर्बो चार्जिंग मिलता है। अब ये चार्जर इस बैटरी को आधे घंटे में 50% चार्ज कर पाता है। आपको लग रहा होगा कि 50% इज नॉट मच आधे घंटे में,
बट बैटरी का साइज कंसिडर करो, उसके हिसाब से अच्छा ही चार्ज कर रहा है। और चार्जिंग जो है वो आपको USB टाइप सी पोर्ट के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इस टाइप सी पोर्ट के साथ भी मुझे एक ही ड्रॉबैक लगा, विच इज इट्स USB 2.0। तो अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो वहां पर थोड़ा सा स्लो स्पीड मिलने वाला है। अब डेटा ट्रांसफर स्लो क्यों ना हो, इस फोन के साथ आपको 256 GB स्टोरेज मिलता है, एंड दैट इज द 7th रीजन व्हाई आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। बट 128 GB भी अगर लोगे या फिर 256 GB लोगे, इस फोन के साथ आपको UFS 3.1 मिलेगा, विच इज वेरी फास्ट। पहले वाले फोन में UFS 2.2 मिलता था, विच वॉज डिसअपॉइंटिंग एट बेस्ट। इसमें 3.1 मिलता है, जिसके वजह से फोन का स्पीड, जैसे मैंने कहा था, बहुत फास्ट है। बट एक और फैक्टर यहाँ पर कंट्रीब्यूट होता है कि इस फोन के साथ आपको 12 GB रैम का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब ये रैम जो है दैट इज LPDDR5X, विच इज वन ऑफ द लेटेस्ट रैम्स यूज्ड इन द फोन। तो इस फोन के साथ आपको बहुत अच्छा डिजाइन मिलता है, बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है, बड़ी सी बैटरी है, ग्रेट स्टोरेज, और सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा है। बाय द वे, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट जो है वो आपको 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ आएगा और 3 साल OS अपडेट्स है। ओवरऑल दिस फोन इज एन अमेजिंग पैकेज, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये फोन अगर चेकआउट करना है, मैं नीचे टैग तो कर दूंगा, इसके अलावा लिंक्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में मिल जाएंगे, तो जाकर वो आप चेकआउट कर लीजिए। आपको इस फोन के बारे में क्या लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।